तो ये है क्लॉक टावर फूड बाज़ार, जो कि आपको सी व्यू बीच के पास मिलेगा, जहां आपको 110 डिफरेंट खानों के टेस्ट के साथ बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट मयार के अलावा बहुत पुरसकून माहौल मिलने वाला है, जहां आप अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर सकते हैं। और जब मुझे मौका मिला कि मैं क्लॉक टावर जाऊँ और वहाँ का रिव्यू दूँ, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता था। बैग पैक किया और निकल गया। पुरसकून माहौल और छत पर वो प्राइवेसी वाला माहौल जो शाम के वक्त आप फील कर सकते हैं, क्या बात है। फूड रिव्यूज़ और मैं खाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मगर मैं अल्लाह की कसम ऑनेस्ट बात करूँगा कि आपको सब कुछ बता सकूँ जो मैंने वहाँ फ़ील किया और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। स्पैगेटीज़ में अगर नमक कम होगा तो अल्लाह की कसम मैं बताऊँगा, और अंडे में अगर जर्दी नहीं होगी तो वो भी बताऊँगा। टेंशन वेंशन नहीं लेनी। तो जब आप स्टार्टअप लेंगे तो सबसे पहले आपको सैलड्स की डिफरेंट सैलड्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको मैक्सिकन सैलड, आपको चिकन वेजिटेबल सैलड, ब्लैक पेपर सैलड एंड डिफरेंट तरह के ऑलिव्स एंड सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड इस वीडियो में सबसे एंडिंग पार्ट बहुत खूबसूरत है, तो अपने एंडिंग पार्ट को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। अगर आप स्पाइसी फूड को पसंद करते हैं तो शायद माइट बी पॉसिबल आपको बिरयानी बहुत पसंद आए। चिकन कढ़ाई वॉज गुड, ऑयली बहुत ज़्यादा थी, एंड कढ़ाई में अगेन मैं कहूँगा कि स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी। इफ़ यू आर द स्पाइसी वन, सो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। समोसों के अंदर दैट वाज वंडरफुल। टॉपिंग वेजिटेबल से ज़बरदस्त किस्म की फ्रेश वेजिटेबल से भरी हुई थी, एंड नान बहुत गरम बन रहा। एंड फिर बात आती है फ्राइड पास्ता की, वो भी जलपीनों के साथ। मतलब मुझे 2 मिनट में लगा कि यासिर क्लॉक टावर आकर ज़िंदगी जी ली। जिस तरह वही ज़िंदगी जो सिमरन ने जी थी राज के साथ, वही ज़िंदगी मैंने अपनी कॉस्लो और अपने वाइट पास्ता के साथ, मुझे लगा कि यासिर लाइफ जी ली तूने। फिर मैं पहुंचा हलीम के पास, और हलीम के पास वही उसके लाज़िमात, नींबू, अदरक, मसाला। एंड हलीम को मैंने पर्सनली अवॉइड किया बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, बट द हलीम वाज गुड और दिखने में बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की लेयर विच इज़ समथिंग वेरी ऑयली, एंड अगेन इसके ऊपर स्पाइसी से गार्निशिंग किया हुआ था। पालक पनीर वाज स्पेशली एक वो वेजिटेबल थी जो वहाँ पर बैक टू बैक ख़त्म हो रही थी, जिसको बार बार रीफ़िल किया जा रहा था, एंड इट वाज रीफ़िल सो मैनी टाइम्स, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे। एंड फिर आलू तरकारी, जिसमें आलू के अंदर आलू की मैरिनेशन के अलावा किसी मक्खन का भी टेस्ट आ रहा था, जिसको मैंने वहाँ फ़ील किया बिकॉज इट्स समथिंग वेरी बटरिंग टाइप का एक थोड़ा थिक सॉल्यूशन तैयार था उसका, जो बहुत डिफरेंट था, जो मैंने आम किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। सो अगेन द थिंग इज़ कि उन लोगों ने अपनी हर एक फूड के अंदर एक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं जो नॉर्मली रेस्टोरेंट में आप लोगों को नहीं मिलते। एंड वाइट क्रीमी पास्ता के अलावा ये है चिकन पनीर, जो बहुत ही ज़्यादा थिक था और जूसी था स्पेशली। एंड इस पकौड़ों को मुझे लगता है कि शायद मेरे अलावा किसी ने भी नहीं देखा था, बिकॉज इन पकौड़ों को ना ही मैंने किसी की प्लेट में देखा और ना ही मैंने इसको लेते हुए देखा। अगेन पकौड़ों, पीपल डोंट लाइक अ पकौड़ाज एंड ऑल दैट, बट द थिंग इज़ कि क्लॉक टावर आए हो, 1300 रुपये खर्च किए, 110 डिफरेंट खाने हैं, तो कौन पकौड़ों की तरफ आएगा, जो बात है। तो पकौड़े बहुत कम खाए गए, एंड सैलड, देयर वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सैलड्स अवेलेबल। अगेन तो वेजिटेबल्स को लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, जैसे कि वेजिटेबल्स को कोविड हो, क्योंकि वेजिटेबल्स भी नहीं खाई गई, कोई पर्सनली पसंद नहीं करता एंड ऑल दैट। सबने वेजिटेबल्स को छोड़ के चिकन और मटन की तरफ लोग ज़्यादा फेवर थे। अगेन द थिंग इज़ कि यहाँ पे माहौल मुझे बहुत क्रिएटिव नज़र आया, जो एवरी डिश वाज प्रेजेंट विद सो मनी डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़, और स्पेशली जो माहौल था वहाँ की, जो उनकी वॉल्स थी, उनको डिफरेंट तरीके से लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था, विच वॉज समथिंग आई पर्सनली अ पर्सन जो चीज़ों को मैं क्रिएटिविटी को देख के बहुत ही अप्रिशिएट करता है। सो द थिंग इज़ अप्रिशिएशन बनती है। एंड गोलगप्पों के पास अगेन औरतों की बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये वाली रौ तो जैसे थी कि ओनली फॉर द लेडीज़, गोलगप्पा, चाट, दही बड़ा, ये तो बस इस रॉ में, इस पोर्शन में सिर्फ औरतें ही नज़र आई मुझे, जो तकरीबन इसको कवर कर रही थी, और ज़्यादातर मेरे अलावा बहुत कम लोग थे जो
जिन बॉयज़ ने इन्जॉय किया होगा, वरना तो गोलगप्पे के पास सिर्फ वुमेंस ही थी जो उसको इन्जॉय कर रही थी। एंड अगेन सॉसेस यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के सॉसेस थे जिसको मैंने हर सैलेड के ऊपर लगा के टेस्ट करा एंड वॉज डिफरेंट। एंड स्पेशली ये जब फ्राइज़ के साथ आप जब 1000 सॉस लगाते हैं और ये थोड़ा सा मायोनीज़ इनका जो है उसमें इन लोगों ने गार्लिक का इंग्रेडिएंट डाला हुआ है विच इज़ समथिंग वेरी नाइस। एंड सबको मैंने फिलअप करने के बाद रीफ़िल किया एंड अगेन मैं अपने टेबल के पास बैठा और इसको इन्जॉय किया। सो टेबल पे आने के बाद इट्स अप टू यू, यू कैन ईट इट 2 टाइम 3 टाइम, इट्स अप टू यू, आप जितनी बार चाहें रीफ़िल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने जब स्पैगेटी को टेस्ट किया तो चिकन मुझे टेंडर नज़र आया, चिकन बहुत टेंडर था एंड बहुत जूसी था। इसके अलावा यहाँ का जो सैलेड था वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी था, रिच था एंड बाकायदा इसकी रिचनेस मुझे फ़ील हो रही थी कि इसकी रिचनेस बहुत ज़्यादा थी। एंड इवन कि जो टेम्परेचर था इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ था, दैट वाज आल्सो वेरी शॉकिंग कि जो टेम्परेचर होता है सैलेड का वो एक डिफरेंट टेम्परेचर में से रखा जाता है। इट वाज अमेजिंग जिसको मैंने एंजॉय किया। एंड अगेन जो जूसेस थे वो सब टू यू, आप उसको 2 से 3 बार 4 बार आप कभी भी इसको रीफ़िल करवा सकते हैं। एंड स्पैगेटी को स्पेशली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक सॉसी रखा हुआ था, चिकन टेंडर था। अगर आप इसको देख सकें तो चिकन ऑलरेडी बहुत टेंडर नज़र आ रहा है एंड स्पैगेटी बहुत ज़्यादा जूसी। एंड इसका जब मैंने बाइट लिया तो आई रियली फील द क्रीमी जूसी एंड द चिकन टेंडर, जो स्पेशली एक परफेक्ट वाइब्स थी इस डिश की वो मैंने फ़ील की। बिकॉज आमतौर पे स्पैगेटी चाइनीज़ को लोग स्पाइसी से भर देते हैं, दैट वाज अ डिश ऑफ माइन जिसे मैंने अलग से इंजॉय किया और अपनी डिश को पूरा क्लीन किया। बिकॉज प्लेट्स को पूरा साफ़ करना मस्ट होता है, खाने को ज़ाया नहीं किया एंड इट वाज वेरी डिलीशियस। उसके बाद मैं दोबारा विज़िट किया मैंने अगेन, बिकॉज देयर वाज 110 डिफरेंट खाने थे जिसे मुझे टेस्ट करना था। तो मुझे बैक टू बैक आना और यहाँ पे डिशेस को फिल करने के बाद वापस जाके टेस्ट करना बनता था। तो मैंने अगेन विज़िट किया और उसके बाद मैंने उनके अनदर पोर्शन की तरफ जो डिशेस थी उनको ट्राई किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारबेक्यू गरम गरम बन रहा था। आपकी मर्ज़ी कि आपको अपनी बारबेक्यू की कितनी सीखें गरम करवानी है, बनवानी है, वो उसी वक्त गरम कर आपको फ्रेश हॉट एंड फ्रेश दे रहे थे। चाउमीन जो मैंने टेस्ट की थी दैट वाज एज यूजुअल बहुत सॉसी थी। शाशलिक का अंदर जो चिकन के पीसेस थे वो बहुत ज़्यादा टेंडर थे अगेन और वो बहुत बड़े साइज़ के थे। एंड वेजिटेबल राइस में वेजिटेबल्स का एक अलग ज़्यादा थोड़ा सा फ्राइड लुक आ रहा था जो कि ज़बरदस्त था। फ़िश बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थी और क्रैकर्स बहुत ज़बरदस्त थे। अगर आप इसको किसी दाल के ऊपर या फिर किसी केचप के साथ खाते तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगा। और फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाए गए और बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे थे। हलवा पूरी को बहुत कम लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत कम लोग हलवा पूरी को एंजॉय कर रहे थे और पूरियाँ भी बहुत गरम थी, मगर ये ठंडी हो गई थी। मगर अगर आपको गरम खानी थी तो आप गरम भी बनवा सकते थे उनसे कहकर जितनी आपको चाहिए थी। इट्स अप टू यू, आप कितना खाएंगे, आपको कितना चाहिए। सो ये वह माहौल है जहाँ पर लोग यहाँ से आउटर पार्ट पे जाकर खाना रख रहे थे। यहाँ पे गरम खाना बन रहा था हॉट एंड फ्रेश। इसके अलावा यहाँ बारबेक्यू आइटम की तरफ भी यहाँ पे बारबेक्यू को प्रेजेंट किया गया था, पूरी रोटी के ऊपर प्रेजेंट किया जाता था। अगेन द थिंग इज़ बहुत क्रिएटिव तरीके से तमाम फूड को प्रेजेंट किया था व्हिच इज़ समथिंग वेरी नाइस। और इसके बाद बारबेक्यू की सीख मेरी गर्म करने के बाद इन लोगों ने इसको मेरी प्लेट में सर्व किया बहुत ही नाइसली। एंड इसको मैं अपने टेबल पे ले गया जहाँ पे मैंने इसको एंजॉय करना था। ये मेरी डिफरेंट बारबेक्यू आइटम थे जिसको मैंने टेस्ट करना था, जिसका रिव्यू मैंने अगेन देना था। फिर इसको मैंने अपने टेबल पे लाया और मैंने इसको टेस्ट किया विच इज़ समथिंग वेरी नाइस। बारबेक्यू की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो चिकन था टिक्के का वो थोड़ा बहुत जला हुआ मुझे टेस्ट आया। सो आई अवॉइड इट टू बिकॉज थोड़ा बर्निंग जैसा इसका टेस्ट था। बट अगेन कि उसके अंदर जो बारबेक्यू के अंदर एक तंदूरी टेस्ट था, उन लोगों ने उसको मेंटेन रखा। उसकी मैरिनेशन जो कि योगर्ट के अंदर मैरिनेशन होती है उसका टेस्ट मुझे ईज़िली आ रहा था। सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा अंदर से जूसी थे, ठीक है, और अंदर से सूखा सीख कबाब नहीं था। उसमें मैरिनेशन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त की हुई थी, तो मैरिनेशन वॉज नाइस। उसमें 10/10 उन लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगेन जो यहाँ का मैं सॉस की बात करूँ तो सॉस आपको बारबेक्यू के सॉस में 1000 सॉस के साथ बारबेक्यू 1000 सॉस के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। एंड यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पैटी बर्गर्स थे जिसको मैंने ओवरलोडेड मायोनीज़ के साथ एंजॉय किया एंड दैट वाज सो क्रीमी, सो यमी। एंड अगेन ये है वो सीख कबाब जो बहुत ज़्यादा जूसी, और मैंने जब इसके ऊपर मायोनीज़ लगाया दैट वाज एन
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ माइन, जो बहुत ज़्यादा जूसी था और बहुत ही ज़्यादा उसका जो रिचनेस थी उन लोगों ने मेंटेन रखी हुई थी। अगेन जो एक रिचनेस होती है, एक जो मैरिनेशन का प्रोसेस होता है, उन लोगों ने उसको मेंटेन रखा था। एंड मेरा यहाँ पर हाई टी में आप देख सकते हैं कि एक हाई टी में लोगों ने बारबेक्यू के आइटम, समोसे, पकौड़े और 110 डिफरेंट हाई टी के आइटम्स है। जब हाई टी में इतने ज़्यादा आइटम इन लोगों ने रखे थे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिनर में कितने ज़्यादा आइटम होंगे। एंड इसके बाद मैंने यहाँ के एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए बाद मैंने एक यहाँ का प्रॉपर शॉट लेने का सोचा कि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी साइड की तरफ बारबेक्यू आइटम्स नज़र आएंगे और यहाँ पे सैलड एंड यहाँ पे तमाम पाकिस्तानी डिशेस थी। एंड फिर मैं पहुँचा स्वीट के तरफ के, वहाँ पे स्वीट पे आप देख सकते हैं चॉकलेट की तरह एक आइसक्रीम थी जो बहुत ज़्यादा चीज़ी थी, जिसे मैं कह सकता हूँ, और उसके अंदर जो उसकी रिचनेस थी वो मेंटेन थी एंड अगेन ठंडी थी वो। एंड उसके अलावा बारबेक्यू के आइटम खाने के बाद मैंने स्वीट की डिश की तरफ मूव हुआ। स्वीट डिश पर्सनली मैं स्वीट को भी बहुत कम अवॉइड करता हूँ। गुलाब जामुन जैसा मैंने टेस्ट नहीं किया, बट इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, बहुत फ्रेश नज़र आता है। और ये खोपरे की मिठाई जैसे मैंने खाया, खोपरा बहुत ज़्यादा एक खोपरे का स्पेशली टेस्ट आ रहा था और ये थोड़ी मीठी कम थी, तो इट्स गुड फॉर द शुगर पेशेंट, खा सकते हैं इसको ईजिली। एंड इन चीज़ों को तो हम रेगुलरली घर पे खाते रहते हैं, तो उसको जाली को मैंने पर्सनली अवॉइड किया। इस आइसक्रीम को मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मीठी थी और मैं मीठी को अवॉइड करता हूँ। इट वाज गुड, मगर ये ज़्यादा खाने से थोड़ा हैवी हो रहा था। एंड मैंने इसको अगेन रीफ़िल किया। स्वीट डिश को रीफ़िल करने के बाद अगेन एज़ यूजुअल मैं अपने टेबल की तरफ गया और उसको मैंने एंजॉय करना था और उसका एक्सपीरियंस भी आपको देना था कि ये मुझे कैसा लगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें ज़्यादा नहीं ली बिकॉज मुझे सब फिनिश करना था और अगेन खाना बच के ज़ाया ना होता, तो मैंने बहुत कम लिमिटेड क्वान्टिटी में डाला। तो यहाँ का बिस्किट जो मैंने टेस्ट किया, चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट था, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ओवर द टॉपिंग, और इसका टॉपिंग के बाद जब मैंने इसको बाइट किया तो ये थोड़ा सा मुझे इस बिस्किट से मैं डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज थोड़ा सा इसका टेस्ट मुझे ओवरलोडेड चॉकलेटी था, जो ज़्यादा ओवर हो रहा था, हैवी हो रहा था। एंड फिर ये थे दही बड़े, जिसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया जस्ट, जो मुझे फ्रेश नज़र आया। एंड यहाँ पे सब कंप्लीट करने के बाद मैं अगेन पहुँचा बीफ एंड मटन की तरफ बिकॉज मैंने बीफ एंड मटन ट्राई नहीं किया था। सो आप देख सकते हैं मटन है, इसके साथ यहाँ पे कुछ बॉयल वेजिटेबल, ग्रिल वेजिटेबल है, इसके अलावा पालक पनीर है विच इज़ समथिंग वेरी नाइस। इसके अलावा कुछ फ्रूट सैलेड था। मैंने इसका एक कॉम्बो डिसाइड किया एंड उसको अगेन मैं अपने टेबल की तरफ किया बिकॉज इसको भी मैंने रिव्यू लेना था। आप देख सकते हैं कि मैं बैक टू बैक यहाँ पे चीज़ें रीफ़िल कर रहा हूँ, डिफरेंट डिशेस को रीफ़िल करके उनको टेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने बहुत कम क्वांटिटी में 1 स्पून मैंने मुश्किल डाला होगा, उसको मैंने खाया क्योंकि मुझे हर एक को टेस्ट करके आप लोगों तक अपना एक्सपीरियंस देना था। बिरयानी अगेन वी आर पाकिस्तानी, हमारी कॉमी डिश है बिरयानी, तो बिरयानी स्पाइसी थी जिसको मैंने खाने की कोशिश करी मगर मुझसे नहीं खाई जा रही थी बिकॉज इट वाज स्पाइसी। बट अगेन स्पाइसी लोग खाना खाते हैं, सो पसंद किया। एंड दिस वाज अ पालक पनीर जिसको मैंने टेस्ट किया एंड आई फील रियली डिफरेंट। बहुत ही रिचनेस थी इसके अंदर, एक पनीर का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लोगों ने फ्लेवर डाला हुआ था। एंड इट वाज अ क्रैकर। और इसके बाद आप इस रोटी को देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग बारबेक्यू के आइटम को प्रेजेंट करते हैं क्रिएटिव तरीके के साथ। एंड दैट वाज अ क्रीमी पास्ता, जो आप देख सकते हैं इससे धुएँ निकल रहे हैं, इतना गर्म एंड हॉट एंड फ्रेश है। तो यहाँ पर एक बात को मैं 10/10 देता हूँ कि यहाँ पे जो खाना था वो हॉट एंड फ्रेश था। एंड इफ़ यू आर पर्सन हु इज़ सर्चिंग फॉर हॉट एंड फ्रेश फूड, तो मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ। एंड दिस इज़ द जलपीनो पास्ता, समथिंग नाइस, समथिंग स्पेशल, बहुत ज़्यादा गर्म और मिर्ची से भरा हुआ, बट इट वॉज रियली डिलीशियस, जिसको मैं 10/10 देता हूँ। एंड यहाँ पे डिफरेंट सॉसेस हैं जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है प्रीवियस अपनी वीडियो में, जो डिफरेंट सॉसेस थे, थाउजेंड सॉस, मोज़रेला सॉस एंड ज़ीरा रायता। और फिर मैंने यहाँ के स्टीक का एक्सपीरियंस लिया जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आई लाइक इट, एंड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर था इसके अंदर भी, नो डाउट। And this is the special place where you enjoy with your family members, whether it's your family, your friends, your college mate, आप उनके साथ आ सकते हैं। यहाँ की तरफ से सी व्यू बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आता है। एंड दिस इज़ द कंप्लीट व्यू ऑफ क्लॉक टावर, जो आप देख सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड लोग यहाँ पर आए हुए थे। और फिर 6:30 पे हाई टी की टाइमिंग क्लोज थी, सो वी हैव टू पैक अप, और मैंने यहाँ पे अलविदा किया। सो
द थिंग इज़ दिस इज़ द प्लेस वेयर आई रिकमेंड यू पर्सनली, जहाँ आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अकेले भी और किसी के साथ भी. एंड वेदर यू एंजॉय विद योर फैमिली मेम्बर्स, वेदर यू एंजॉय विद योर यूनिवर्सिटी मेट, वेदर यू एंजॉय विद योर सेल्फ, एंड वेदर you enjoy with your partner or your wife, because this is the place where you enjoy with a beautiful environment, with a deeper level of connection. बहुत शुक्रिया तुम लोगों ने फूड रिव्यू देखा. अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर दो और बताओ कि तुम लोग अगला कंटेंट किस तरह देखना पसंद करोगे. This is Yasser Ali signing out from #PAustraliaOfficial, Clock Tower, Karachi.